Today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is setting arrangement। तो यहाँ पर setting arrangement में हम लोग पहले बात करते हैं लीनियर अरेंजमेंट की। लीनियर अरेंजमेंट में हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन में बिठाते हैं इस तरीके से। हो सकता है कि इन सभी का फेस ऊपर की तरफ हो, मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन सभी का फेस साउथ डायरेक्शन में हो। इनका जो फेस हो वो साउथ डायरेक्शन में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर इनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में अगर रहता है तो इनका जो राइट होगा वो ये वाला होगा और लेफ्ट ये वाला होगा। और इनका अगर फेस साउथ डायरेक्शन में रहता है तो इनका ये साइड होगा लेफ्ट और ये वाला साइड होगा राइट। मीन्स इसका जस्ट अपोजिट होता है। ऊपर फेस है तो राइट ये वाला, लेफ्ट ये वाला। अगर नीचे की तरफ फेस है तो लेफ्ट ये वाला और राइट ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोगों को एक सर्कल में बिठाते हैं कुछ इस तरीके से। और यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि सभी जितने भी लोग बैठे हैं उनका फेस इनसाइड द सर्कुलर टेबल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सभी का फेस आउटसाइड द सर्कुलर टेबल हो, कुछ इस तरीके से। अगर सभी का फेस इनसाइड द टेबल है तो अगर हम एक पर्सन की बात करें तो इसका जो राइट होगा दिस विल बी द राइट एंड दिस विल बी द लेफ्ट, सभी पर्सन का इसी तरीके से। और यहाँ पर अगर आउटसाइड की अगर बात करें तो आउटसाइड में ये हो जाएगा इसका राइट और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। मीन्स एंटी, अगर फेस इनसाइड है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा राइट और क्लॉकवाइज हो जाएगा लेफ्ट। और अगर फेस आउटसाइड है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा राइट, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा लेफ्ट। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच। A is to the left of B but on the right of C. D is to the right of B but on the left of E. Who are at the extremes? Means सबसे एंड पे कौन है। तो यहाँ पर 5 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। A is to the left of B। सबसे पहले इसको साइड में बना लेते हैं कहीं पे। A is to the left of B, B के लेफ्ट में है, बट ऑन द राइट ऑफ C, लेकिन A जो है वो C के राइट में है। D इज टू द राइट ऑफ B, जो D है वो B के राइट में है, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ E, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ E, बट E के लेफ्ट में है। हु इज एट एक्सट्रीम एंड्स, सो C और E जो है ये एक्सट्रीम एंड्स में है। सो इस तरीके से C A B D E हो जाएगा और C और E एक्सट्रीम एंड्स में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन में इसका फेस अगर गिवन नहीं है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ फेस है या फिर साउथ की तरफ फेस है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डायरेक्ट लेफ्ट और राइट गिवन है, तो हम लोग राइट इसको लेके चलते हैं और लेफ्ट इसको लेके चलते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। P is the left of M and to the right of O. R is sitting to the right of N but to the left of O. Who is sitting in the middle? तो 5 गर्ल्स हैं। P is to the left of M. So P जो है वो M के लेफ्ट में है and to the right of O, और P ही O के राइट में है। R is sitting to the right of N. R इसको साइड में लिख लेते हैं। R इज सिटिंग टू द राइट ऑफ N बट टू द लेफ्ट ऑफ O, लेकिन O के लेफ्ट में है। तो इसका मतलब R यहाँ पे आ जाएगा और N यहाँ पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है
हु इज सिटिंग इन द मिडल, सो मिडल में यहाँ पर ओ बैठा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 5 boys A, B, C, D and E are standing in a row. D is on the right of E. तो यहाँ पर D is on the right of E. E के राइट में है। B is on the left of E. B is on the left of E के लेफ्ट में है, but on the right of A. B जो है A के राइट में है। D is on the left of C. D जो है वो C के लेफ्ट में है। Who is standing on the extreme right? So extreme right पे यहाँ पर C है, so option B is correct. Question number 4. 5 boys A, B, C, D and E are sitting in a row. A is to the right of B. A is to the right of B. A जो है B के राइट में है and E is to the left of B. E जो है वो B के लेफ्ट में है, बट ऑन द राइट ऑफ C. लेकिन जो E है वो C के राइट में है। A इज टू द लेफ्ट ऑफ D. A जो है वो D के लेफ्ट में है। Who इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सो लेफ्ट हैंड से सेकेंड पोजिशन पे E है, सो ऑप्शन C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5. 5 boys A1, A2, A3, A4 and A5 are sitting on a stair in the following way. तो सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं सभी लोग। A5 is above A1. तो A5 जो है वो A1 के ऊपर है। A4 is under A2. A4 A2 के नीचे है। A2 is अंडर A1, सो A2 A1 के नीचे है, तो इसी तरीके से A4 यहाँ पर आ जाएगा। A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, सो A4 जो है A2 और A3 के बीच में है, मिडल में। हु इज एट द लोवेस्ट पोजिशन ऑफ द स्टेयर, सो लोवेस्ट पोजिशन पे A3 है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6. 5 persons are sitting in a circle facing the center of the circle. तो 5 person किसी सर्कल में बैठे हैं, सो 1 2 3 4 5 फेसिंग द सेंटर, सभी का फेस सेंटर की तरफ है, तो इस तरह से एरो से इसको इंडिकेट करेंगे। प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन, सो प्रमोद को यहाँ पर बिठा दिया टू द राइट ऑफ रंजन, सो ये हो गया रंजन, ये हो गया प्रमोद। राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रिजेश एंड नवीन, सो राजू ब्रिजेश और नवीन के बीच में है। राजू ब्रिजेश और नवीन के बीच में है, तो इसको इस तरह से शो कर दिया अभी हमने। राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रिजेश, सो राजू ब्रिजेश के लेफ्ट में है, सो दैट मीन्स अगर हम लोग राजू को यहाँ कर दें तो ब्रिजेश को यहाँ पर लेना पड़ेगा, तभी ये इसके लेफ्ट में आएगा, सो ये हो गया ब्रिजेश। तो ब्रिजेश यहाँ हो गया, तो इसका मतलब नवीन यहाँ पे हो जाएगा, सो दिस इज नवीन। हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ नवीन, सो नवीन के लेफ्ट में कौन बैठा है? नवीन के लेफ्ट में प्रमोद बैठा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7. 6 persons are sitting in a circle facing the center of a circle. तो इस बार सर्कल में 6 पर्सन बैठे हैं, तो हम लोग इनको इस तरह से शो कर देंगे। सो 1 2 3 4 5 6 और सभी का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। तो इस तरह से शो करने का रीज़न होता है कि अगर कभी अपोजिट पूछा जाए तो हमें अपोजिट भी इजीली पता लग जाता है। आगे, पारिख इज बिटवीन बबीता एंड नरेंद्र, सो पारिख जो है वो बबीता और नरेंद्र के बीच में बैठा है। दिस इज बबीता, पारिख एंड नरेंद्र। आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज, आशा चित्रा और पंकज के
बीच में बैठी है। चित्रा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबीता। चित्रा बबीता के इमीडिएट लेफ्ट में बैठी है। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर बबीता को बिठा दें तो चित्रा इसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में है। तो इसी तरीके से फिर इसका मतलब यहाँ पे पारिक हो जाएगा, यहाँ पे नरेंद्र हो जाएगा और चित्रा के साइड में आशा है और इसके बाद यहाँ पर पंकज बैठा है। हु इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ बबीता। सो बबीता की इमीडिएट राइट में बैठा कौन है? पारिक। सो पारिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 4 girls A, B, C and D are sitting around a circle facing the center. इस बार 4 गर्ल्स हैं तो इस तरह से हम लोग बिठा देते हैं। B and C आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। B और C एक दूसरे के आमने सामने हैं तो यहाँ B और C को बिठा दिया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू कौन होगा? देखिए यहाँ पर B और C यहाँ पर है तो A और D ये भी हो सकता है और हो सकता है कि इसकी पोजीशन A या D या कुछ इस तरीके से हो। तो इसमें से डेफिनेटली ट्रू कौन सा ये बताना है। A एंड D आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। A एंड D एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ये तो डेफिनेटली ट्रू है। A इज़ नॉट बिटवीन B एंड C। A B और C के मिडिल में नहीं होगा, उनके बीच में नहीं होगा, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। नंबर C, D इज़ टू द लेफ्ट ऑफ C। D इज़ टू द लेफ्ट ऑफ C। देखिए D की पोजीशन दोनों में से कुछ भी हो सकती है तो हम कह नहीं सकते हैं कि राइट में होगा लेफ्ट में होगा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। D वाला चेक करते हैं। A इज़ टू द लेफ्ट ऑफ C। सो A C के लेफ्ट में होगा तो A और D की फिक्स्ड पोजीशन हम नहीं बता सकते यहाँ पर। सो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 persons आर सिटिंग इन अ सर्कल। सो इस बार इस तरीके से 6 persons को बिठा देते हैं। A इज फेसिंग B। सो A इज फेसिंग B। B इज टू द राइट ऑफ E। B जो है E के राइट में है एंड लेफ्ट ऑफ C। B C के लेफ्ट में है। C इज़ टू द लेफ्ट ऑफ D। C जो है वो D के लेफ्ट में है। F इज़ टू द राइट ऑफ A। F A के राइट में है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमने इसके अकॉर्डिंग किया है कि सभी का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, इनके अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D। सो D के लेफ्ट में कौन है? सो D के लेफ्ट में यहाँ पर C है, सो ऑप्शन D इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ C। तो C के लेफ्ट में कौन है? C के लेफ्ट में है B, सो ऑप्शन D इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हु विल बी सिटिंग अपोजिट टू E। सो E के अपोजिट में D है, सो ऑप्शन C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हु विल बी सिटिंग अपोजिट टू C। सो C के अपोजिट में F बैठा है, सो ऑप्शन B इज करेक्ट।